5 इंडियन अरबपति जो कभी दिखावा नहीं करते। नंबर 5, नाना पाटेकर। कहते हैं कि पैसों की कीमत वही इंसान सही से समझ सकता है जो कभी खुद इसका मोहताज रहा हो। जी हाँ, नाना पाटेकर एक ऐसे इंसान है जो कभी पैसे कमाने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पेंट किया करते थे। यही नहीं, इन्होंने केवल 35 रुपए के लिए दिन दिन भर काम किया हुआ है। अपने जीवन में कड़ी मेहनत और संघर्ष करने के कारण ही शायद आज नाना हर गरीब की मदद करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस इंसान ने बॉलीवुड से ढेरों पैसे कमाए हों, वो मुंबई में केवल 1 BHK के फ्लैट में रहना पसंद करता है। यही नहीं, वो अपना खाना भी खुद ही बनाना पसंद करते हैं। इनके पास एक फार्म भी है जहां पर ये वीट और पेड़ी का कल्टीवेशन करते हैं। ये फार्मर्स के लिए एक मसीहा हैं क्योंकि इन्होंने कई बार किसानों की फाइनेंशियली मदद की है। ये अपने अनाज से आने वाला पैसा भी जरूरत पड़ने पर किसानों को बांट देते हैं और महिलाओं को बढ़ावा देने में भी इनका कोई जवाब नहीं है। इन्होंने गरीबी से हारे किसानों की वीडियोस को भी सिलाई मशीन गिफ्ट करके उनकी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया। और शायद आपको ना पता हो, पर नाना ने कारगिल वॉर के समय इंडियन आर्मी के साथ वॉर में पार्टिसिपेट कर अपना फौजी होने का कर्तव्य भी निभाया था। बॉलीवुड में अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन देने के कारण ही इन्हें आर्मी में ऑनरी रैंक से सम्मानित किया गया था। नंबर 4, नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति। सादगी के रंग में रंगे पति पत्नी सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति आज की जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन है। बिलियंस में खेलने वाले दोनों हस्बैंड वाइफ इंफोसिस के मालिक हैं। हालांकि चेयरमैनशिप नारायण मूर्ति के पास में है और इस कपल ने मिलकर भारत के लिए क्या कुछ नहीं किया है। और बात अगर सुधा मूर्ति की करें तो वो महानता की मूरत हैं। ये एक पॉपुलर ऑथर और भारत के वन ऑफ द रिचेस्ट विमेन हैं और अपने पैसों को शॉपिंग पर नहीं बल्कि लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये कई अच्छे प्रोडक्ट के साथ भी जुड़ी हुई हैं जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट, ऑर्फन किड्स की मदद, पब्लिक हाइजीन, डिजास्टर रिलीफ एक्टिविटीज और पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम जैसी चीजें आती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने 21 साल तक अपने लिए कोई भी नई साड़ी नहीं खरीदी। ये सालों पहले काशी में शॉपिंग को त्याग आई थी। इन्होंने अपने पति नारायण मूर्ति का हर कदम पर साथ दिया और आज ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की ढाल बनकर चल रहे हैं। बात अगर नारायण मूर्ति की करें तो ये एक जमीन से जुड़े इंसान है जो एक मामूली से घर में रहते हैं। ये अपने आसपास मौजूद लोगों को पूरी इंपॉर्टेंस देते हैं और पैसों को सोच समझ के खर्च करते हैं, सिवाय किताबों और लिटरेचर पर खर्च करने के। नंबर 3, अजीम प्रेमजी। अरबपतियों की लिस्ट में अजीम प्रेमजी पीछे रह जाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। ये एक ऐसे शख्स हैं जो पब्लिसिटी से दूर रहकर ही काम करना पसंद करते हैं। ये भारत के वो इंसान हैं जो हर साल सबसे ज्यादा पैसा डोनेट करते हैं, पर फिर भी इनका नाम आपको बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगा क्योंकि ये नेकी कर और दरिया में डाल वाले सिद्धांत को फॉलो करते हैं। जी हाँ, भारत के बड़े बिजनेसमैन और विप्रो के मालिक अजीम प्रेमजी की महानता की कहानी काफी बड़ी है और ये भी बड़ा ही साधारण जीवन जीते हैं और हर किसी से बड़े ही प्यार और इज्जत के साथ बर्ताव करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो इंसान मीडिया में सबसे कम बना रहता है उसने कोरोना के समय भी पीएम केयर फंड में सबसे ज्यादा करीबन 8,000 करोड़ रुपए दान दिए थे। यही नहीं, कई बार जब किसी वजह से इनकी गाड़ी मौजूद नहीं होती है तो कहीं जाने में देरी हो रही होती है तो ये तुरंत बिना किसी हेजिटेशन के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले लिया करते हैं। और इनकी इसी महानता और देश के लिए दरियादिली को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया हुआ है। नंबर 2, रतन टाटा। रतन टाटा एक ऐसा नाम है जो महानता की मूरत माने जाते हैं। महान इसलिए नहीं क्योंकि ये टाटा के मालिक हैं, बल्कि महान इसलिए क्योंकि ये टाटा के मालिक होते हुए भी किसी आम आदमी जैसी ही जिंदगी जीना पसंद करते हैं। इनके रहने, खाने, पीने के तरीके हम आम लोगों की तरह ही हैं। आज भारत में मुकेश अंबानी की जगह यही सबसे अमीर इंसान होते अगर ये अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दान नहीं करते तो। यही नहीं, बाकी अरबपतियों की तरह टाटा किसी महंगी और भारी भरकम चीज पर पैसा खर्च नहीं करते। ये तो कई बार गाड़ी भी नैनो यूज करते हुए दिखते हैं। और तो और आजकल जहां अमीर लोग गाने बजाने के साथ अपना जन्मदिन मनाना पसंद करते हैं, वहीं टाटा की इस बार आई वीडियो ने सबको चौंका दिया। साधारण कपड़े, मीठी बोली बोलने वाले टाटा ना किसी से बैर रखते हैं ना ही जेलसी। ये तो उनमें से हैं जो सभी को एक समान मानते हैं। तभी तो कई बार इन्होंने लोगों के साथ जमीन पर या सीढ़ियों पर बैठकर भी फोटो खिंचवाई है। खाने के मामले में भी ये केवल दाल और पुलाव खाना ही पसंद करते हैं। कुल मिलाकर हमें नहीं लगता कि आपने शायद ही कहीं इनके जितना डाउन टू अर्थ इंसान या अरबपति देखा होगा। नंबर 1, APJ अब्दुल कलाम। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये एक लाइन मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यानी कि APJ अब्दुल कलाम के पूरे जीवन को दर्शाती है।
इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। दर दर की ठोकरें खाई, भूखे रहे, गरीबी के कारण जब पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे तो घर घर न्यूज़पेपर बांटे जिससे ये पढ़ सकें। और इनके जीवन के संघर्ष और सफलता को हम चंद शब्दों में शायद ना लिख पाएं, पर हाँ, फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि आज भारत में डिफेंस और मिसाइल डेवलपमेंट की ग्रोथ में इनका ही हाथ है। ये एक बेहतरीन साइंस रिसर्चर, एकेडमिक और पॉलिटिशियन थे जिन्होंने अपनी सारी दौलत चैरिटी और फाउंडेशन में बांट दी, और जो इतने साधारण और सरल इंसान थे कि जब वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो उनके कमरे में केवल कुछ किताबें, एक वीणा, सीडी प्लेयर, लैपटॉप, एक रिस्ट वॉच, 6 शर्ट, 4 ट्राउजर्स, 3 सूट्स और एक पैरों के शूज मिले। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे शख्स थे ये कलाम। जो इंसान हर मिनट का पैसा कमा सकता था, उसे पैसे से कोई मोह ही नहीं था। हाँ, पर उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। वो हमेशा बच्चों को आगे पढ़ने और बढ़ने के लिए मोटिवेट किया करते थे। कलाम के इसी व्यवहार से केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग इतने इंस्पायर थे। जी हाँ, और इसीलिए इनके पास कई नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की ऑनरी डॉक्टरेट की डिग्री थी। भारत सरकार ने भी अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा है, जिनमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न आते हैं। वैसे इनकी एक किताब काफी फेमस है, विंग्स ऑफ फायर। इनकी ऑटोबायोग्राफी है, अगर आपको समय मिले तो जरूर पढ़िएगा। वैसे इनके अलावा और कोई अरबपति आपके दिमाग में हो तो उसका नाम नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, या फिर आप इनमें से किसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं या फॉलो करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।